वृषभ राशि के जातकों के लिए नवंबर के माह में नवग्रहों की स्थिति कैसी बनी हुई है, कैसा व्यतीत होने वाला है आपका नवंबर का महीना, और क्या कुछ बदलाव वृषभ राशि के जातकों को नवंबर के माह में देखने को मिलेंगे, कैसा आपका स्वास्थ्य रहेगा, आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से नवंबर का महीना क्या सौगात लेकर के आ रहा है, कामकाज नौकरी व्यवसाय में क्या क्या उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेंगे। इन तमाम बातों की चर्चा हम इस राशि फल के अंतर्गत करने वाले हैं। राशि फल के इस कार्यक्रम को हम शुरू करें उससे पहले आपको ये बताते चलें कि राशि फल का कार्यक्रम आपकी जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है। इस राशि फल को आप लग्न कुंडली से न देखें। यदि आपको अपनी जन्म राशि चंद्र राशि का पता नहीं है तो आप नाम राशि के अनुसार भी इस राशि फल को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले हम एक नजर डालते हैं वृषभ राशि के जातकों की ग्रह गोचर स्थिति पर। संपूर्ण नवंबर के माह में कैसी ग्रह गोचर स्थिति वृषभ राशि के जातकों के लिए बन रही है। तो वृषभ राशि के जो स्वामी ग्रह हैं वो हैं शुक्रदेव, और शुक्रदेव चौथे भाव में सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। सूर्य, मंगल और बुध ये तीन ग्रह आपके लिए तुला राशि के अंतर्गत छठवें भाव में स्थित है। केतु कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं, पांचवें भाव में स्थित है। शनिदेव की बात करें जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हैं, शनिदेव कुंभ राशि में 10वें भाव कर्म भाव में संचरण कर रहे हैं। राहु मीन राशि में लाभ भाव में स्थित है। और गुरु की बात करें देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में 12वें भाव में संचरण कर रहे हैं। चंद्रमा की बात हम बाद में करेंगे। प्रिय दर्शकों, आपको बता दें इस ग्रह गोचर स्थिति के बीच कई ग्रहों का परिवर्तन भी होगा नवंबर के माह में। तो कौन से परिवर्तन है उनको भी देख लीजिएगा। सबसे पहला परिवर्तन जो होगा आपके राशि स्वामी शुक्रदेव का होगा। शुक्रदेव 3 नवंबर को राशि परिवर्तन करेंगे, सिंह राशि को छोड़कर के कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्रदेव की नीच राशि है और 5वें भाव में शुक्रदेव आपके लिए नीच राशि में संचरण करने वाले हैं। 6 तारीख को बुधदेव का परिवर्तन होगा। बुधदेव तुला राशि को छोड़कर के वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, 7वें भाव में स्थित होंगे। 16 तारीख को सूर्यदेव का परिवर्तन, सूर्यदेव तुला राशि को छोड़कर के वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। 16 तारीख को ही मंगलदेव भी परिवर्तन करेंगे, भी तुला राशि को छोड़कर के वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे और 7वें भाव में आकर के स्थित होंगे। स्वराशि के होंगे मंगलदेव। वहीं 27 तारीख को पुनः बुधदेव में परिवर्तन होगा और बुधदेव वृश्चिक राशि को छोड़कर के भी धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे, 8वें भाव में आपके लिए स्थित होंगे। और 4 नवंबर को शनिदेव मार्गी गति से, और 4 नवंबर को शनिदेव जो कि वक्र गति से चल रहे थे मार्गी गति को प्राप्त कर जाएंगे। बात चंद्रमा की करें तो प्रिय दर्शकों, चंद्रमा बहुत ही गतिशील ग्रह है। चंद्रमा 2 से सवा 2 दिन के भीतर ही अपनी राशि परिवर्तन कर देते हैं। चंद्रमा जब भी शुभ ग्रहों के साथ होते हैं, जन्म पत्रिका के शुभ भावों में संचरण करते हैं, कहीं ना कहीं सकारात्मक पॉजिटिविटी देने का कार्य करते हैं। लेकिन वही चंद्रमा जब क्रूर ग्रहों के साथ युति बनाते हैं, जन्म पत्रिका में 6, 8, 12 इत्यादि भावों में संचरण करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें नकारात्मक स्थितियां देने का कार्य भी करते हैं। और फलस्वरूप 1 महीने के भीतर 6 से 8 दिन हम सबके जीवन में, आपके हों या हमारे हों, हम सबको ऐसे अवश्य देखने को मिलेंगे जब हमें मानसिक अशांति, अज्ञात भय, किसी न किसी प्रकार की चिंता, शारीरिक थकावट, पारिवारिक क्षेत्र हो, व्यापार का क्षेत्र हो, हमारा नौकरी का क्षेत्र हो या आर्थिक क्षेत्र हो, कहीं ना कहीं हमें नफा नुकसान देखने को जरूर मिलता है। कलह क्लेश का वातावरण हमारे चारों ओर बनता है। तो कौन सी ऐसी तारीखें नवंबर माह की वृषभ राशि के जातकों के लिए रहने वाले, इन पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताएंगे हम शुभ तारीखें नवंबर के माह में वृषभ राशि के जातकों के लिए 1, 2, 6, 7, 10, 18, 19, 20, 21, 26, 27, 29 और 30 नवंबर शुभ तारीखें देखने को मिलेंगी। इन तारीखों में कहीं ना कहीं अच्छा लाभ होगा। वहीं 11, 12, 13, 14, 16, 17, 22, 23, 24, 25 और 28 नवंबर आपको विशेष रूप से सतर्क सावधान रहना होगा। शेष तारीखें आपके लिए सामान्य तारीखें रहेंगी। ये तो रही वृषभ राशि के जातकों की संपूर्ण नवंबर महीने की ग्रह गोचर स्थिति। इस ग्रह गोचर स्थिति के बीच बात हम सबसे पहले वृषभ राशि के जातकों के स्वास्थ्य की करें। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो यदि आप वृषभ राशि के जातक हैं, मिश्रित परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। शारीरिक रूप से आप स्वस्थ रहेंगे, लेकिन मानसिक रूप से कहीं ना कहीं विकार देखने को मिल सकते हैं। संतति व विद्या से संबंधित चिंताएं आपको सता सकती हैं, यानी मानसिक रूप से कहीं ना कहीं डिप्रेशन आपको देखने को मिल सकता है। अंतिम सप्ताह, नवंबर के अंतिम सप्ताह में शारीरिक रूप से भी सतर्क सावधान रहने की आवश्यकता है। बुधदेव आपके 8वें भाव में संचरण करेंगे, मंगलदेव 7वें भाव में स्थित होंगे। चोट आदि का भय बन रहा है, त्वचा से संबंधित कुछ समस्याएं आपको देखने को मिल सकती हैं। तो ऐसी स्थिति में सतर्क सावधान आपने अवश्य रहना है। खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा।
अच्छे स्वास्थ्य के लिए आपको निरंतर भगवान गणपति की आराधना करना, मां लक्ष्मी की आराधना करना विशेष लाभ देने का कार्य करेगा। अच्छे स्वास्थ्य के लिए आपको निरंतर दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ करना विशेष लाभ देने का कार्य करेगा। साथ ही हर बुधवार को आप गणपति का पूजन भी अवश्य किया करें। गणपति को मोदक अथवा दुर्वा चढ़ाना न भूलिएगा। तो ये उपाय आप कर लीजिएगा, निश्चित ही लाभ देखने को आपको मिलेगा। बात हम आपके कार्य क्षेत्र की करें, यानी कर्म भाव की, नौकरी व्यवसाय की कैसी स्थिति रहेगी। तो प्रिय दर्शकों, जन्म पत्रिका में जो 10वां भाव होता है वो कर्म भाव होता है और वृषभ राशि के जातकों के लिए 10वें भाव के स्वामी बनते हैं शनिदेव। शनिदेव कर्म भाव में ही विराजमान है, तो निश्चित ही कार्य क्षेत्र में अच्छी स्थिति रहेगी। नवंबर 4 तारीख तक शनिदेव वक्र गति से संचरण कर रहे हैं, उसके उपरांत मार्गी होकर के संचरण करेंगे। मंगल की चूंकि अंतिम 2 सप्ताहों में इन पर दृष्टि रहेगी, तो यहां पर आपको सतर्क सावधान अवश्य रहना होगा। लेकिन कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से अच्छी स्थिति वृषभ राशि के जातकों के लिए बन रही है। प्रथम 2 सप्ताह विशेष लाभ की स्थिति रहेगी। अंतिम 2 सप्ताहों में कुछ निर्णय आपके गलत हो सकते हैं कार्य क्षेत्र को लेकर के, नौकरी पेशा को लेकर के, तो अंतिम 2 सप्ताहों में थोड़ा सतर्क सावधान रहना होगा। वैसे जो जातक नौकरी के क्षेत्र से जुड़े हैं, आप टेक्नीशियन हैं, टेक्निकली किसी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, लौह इत्यादि के कार्य क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, कंस्ट्रक्शन इत्यादि के कार्य क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, तो निश्चित ही आपके लिए अच्छी स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। नौकरी पेशा में जुड़े हुए जातकों के लिए अच्छी स्थिति बन रही है। और जो व्यवसाय वर्ग से जुड़े हुए जातक हैं, किसी भी व्यवसाय से आप जुड़े हुए हैं, थोड़ा संघर्ष की स्थिति आपके लिए अवश्य बन रही है। व्यर्थ की भागदौड़ अत्यधिक होने वाली है। लाभ की स्थिति कम देखने को मिलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ सफलताएं आपको अवश्य प्राप्त होने वाली। कार्य क्षेत्र में आप नौकरी करते हैं या व्यवसाय करते हैं, इस बात का जरूर आपने ध्यान रखना है। अंतिम 2 सप्ताहों में किसी भी निर्णय को जल्दबाजी में न ले, जल्दबाजी करने से बचिएगा और क्रोध करने से बचिएगा। आर्थिक स्थिति की बात करें तो वृषभ राशि के जातकों के लिए आर्थिक स्थिति के स्वामी देवगुरु बृहस्पति बनते हैं। ये खर्चों के भाव में स्थित हैं और जो रेगुलर इनकम का हाउस है 11वां भाव, यहाँ पर राहु की स्थिति है, तो खर्चों के मामलों में विशेष सतर्क सावधान रहिएगा। यहाँ पर राहु की स्थिति है, अचानक से या तो हानि करते हैं या अचानक से लाभ भी देते हैं। तो ऐसे जातक जो मार्केटिंग, शेयर मार्केट इत्यादि के क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, अचानक से लाभ भी आपको देखने को मिलेगा। साथ ही यहाँ पर राहु स्थित हैं तो खर्च आपके निश्चित ही बढ़ने वाले हैं। खर्चों में भी बढ़ोतरी होती है, आय में भी लाभ होता है, लेकिन साथ साथ खर्चों में बढ़ोतरी होती है। कर्ज देने से इस समय आपको जरूर बचना है और कर्ज लेने से भी यथासंभव बचाव आपको करना चाहिए। कर्ज के लेन देन से बचिएगा। व्यर्थ के खर्चों को करने से और व्यर्थ की यात्राओं को करने से बचिएगा। संपूर्ण नवंबर के माह में शुक्रदेव नीच राशि के अंतर्गत होंगे 5वें भाव में, तो संतति से संबंधित समस्याएं आपको देखने को मिल सकते हैं। उनके कारण आप मानसिक रूप से व्यथित हो सकते हैं और यदि आप विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी वर्ग के लिए भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। इसके साथ ही साथ प्रेमी जो वर्ग है, ब्रेकअप इत्यादि की स्थिति आपको देखने को मिलने वाली है। इसलिए यहां पर भी आपको सतर्क सावधान रहना होगा। अक्टूबर का महीना आपके लिए लाभप्रद हो, यही हम प्रार्थना करते हैं। नमस्कार। जानकारी अच्छी लगे तो शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। और ज्योतिष से संबंधित व्यक्तिगत जानकारियों के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है।